मधु मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिखी है, दिख गई। तो ये निरुमा ज्योति, बराबर? ये आपकी हाँ सिग्नेचर है? हाँ, दिख गया, दिख गया। ज्योति जी, आपकी सिग्नेचर है? दिख गया। हाँ जी, किरण। अच्छा, ये किरण आप हो क्या? हाँ जी। 2 लोगों के सिग्नेचर भेजे आपने? वैसे मेरा 2 नाम है। अच्छा, कौन से वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला ज्यादा चलता है, ज्यादा क्या पूरा ही। अच्छा, आपकी इंट्यूशन पावर तो काफी अच्छी है, एकदम से थॉट आता है आपको, और आप चाहती हैं कि मेरे को थोड़ा स्पेस मिले, कि मेरे को थोड़ा ज्यादा भीड़ अच्छी नहीं लगती आपको, लगता है कि मुझे कोई अकेले रहने का मिले ताकि मैं अपनी साधना या अपने लिए कुछ कर सकूं, ऐसा है, लगता है क्या? बिल्कुल। अच्छा। सिग्नेचर गायब हो गए सर। ये मोबाइल में यही प्रॉब्लम हो जाता है। चलो फिर मैं कहाँ पे है, मैं वहां जाके देख लेती हूँ। नहीं, यहीं पे सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह से सिग्नेचर हम लोग करते हैं। नहीं तो फोटा नहीं है मैंने। सर अभी हम लोग सिग्नेचर भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? भेज सकते हैं ग्रुप में, मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है। स्वास्थ्य वाले ग्रुप में भेज सकते हैं ना? कौन से? स्वास्थ्य करके ग्रुप है ना? नहीं, मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप डाला है, ठीक है। अच्छा, आपको लेग में प्रॉब्लम होती है क्या? पता है जी, क्या बोले? लेग में, पैर में प्रॉब्लम है, तो पाँव में प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं, पैरम नहीं है। कहाँ पे है, कहीं प्रॉब्लम है आपके रूट चक्र में, कहीं हिप में या बैक में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कमर में बता, कमर में है थोड़ी, कभी कभी हल्का हल्का हो जाता है, एनी टाइम नहीं है, कभी कभी हो जाता है। जल्दी हो जा, जल्दी हम सही कर लेना। तो आपको सारे शब्द थोड़े जोड़ के लिखने हैं, क्योंकि अगर आप बात भी किसी से करोगे ना तो आप लगातार नहीं बोल सकती हो, थोड़ा आपको शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए। बिल्कुल नहीं मिलते। ये चीज तो मतलब है बहुत जरूरी है सुधार ना, करने तो वो सारे शब्दों को जैसे कर्सिव राइटिंग में हम लिखते हैं ना, जोड़ जोड़ के, वैसा हाँ, लिखना शुरू करो, ठीक है? और समझ जो में एन, लिखना है, हाँ क्या कर रहे हो, कैसे लिखना है समझना है। कैसे लिखना? अभी आप ये सीख रही हो ना सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स? आगे चली जा रही है, विशेष करके एसके मेडिटेशन है ना, वो चीज करती हूँ। अच्छा, तो ये सारे शब्दों को एक तो मिला के लिखना है, और दूसरा जो एन आपने, ये थोड़ा सा एन आपने छोटा किया हुआ है ना एन का, तो वो आपको एन पूरा करना है, ठीक है? जैसे उससे क्या है, जाकर बैक प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, और दूसरा है कि जो आपने सिग्नेचर लिखा है ना, थोड़ा सा आपको ऊंचाई पे ले जाते हुए लिख रहे हैं, ये आपने एकदम सीधे लिख रखे हैं, इससे आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसा मुझे कोई इमेज की आपको परवाह नहीं है, जैसा हूँ ठीक हूँ, जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, इसलिए हाँ, इस है मेरे अंदर, हाँ, पर मुझे बस जैसे ठीक हूँ यही लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे इसको ऊपर ले जाएंगे ना, जैसे ऊपर करते हुए सिग्नेचर ले जाते हैं, ऊपर की हाँ, लाइन खींचते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उस तरह ले जाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगी, और उसके नीचे एक पूरी अंडरलाइन कर देना अपना सिग्नेचर करके, पूरे तो नाम के। हाँ, पूरे नाम लिखो, फिर उसको अंडरलाइन कर देना, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? हाँ जी, और जो आपने आपका पेट में भी प्रॉब्लम रहती है क्या? बिल्कुल, हाँ जी। है ना, तो उसके लिए जो आपका ई आपने इतना छोटा छोटा लिख दिया ना, ई का जो लूप है उसको बड़ा करना है आपको, ठीक है? अच्छा जी। और आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो क्या? जी। हाँ, तो जो आई है ना लास्ट में, तो आई को आई के ऊपर जो डॉट है ना, उसको बिल्कुल आई के ऊपर कर दो, आगे जा रहा है ना ये, जी। इसको ऊपर कर देना, ठीक है? जी। और जो टी है, टी के भी जो आपने ये टी के ऊपर का जो बार है ना, इसको हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर दो, बहुत नीचे है, ऊपर है ना। हाँ। अच्छा। और
काम तो जो आप स्टार्ट करती हो सही पूरा कर देती हो, उसको लटकाती ना नहीं हो। ना हाँ, काम तो बिल्कुल सब काम अधूरे हैं, एक काम भी सक्सेस है पूरा मैंने एक अभी तक नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आपके मम्मी से कोई खटपट होती है क्या? ना, मम्मी से तो बहुत अच्छी बनती है पूरे परिवार से, वैसे पूरा परिवार तो सबसे अच्छा मम्मी से बनती है अच्छी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लग रही है अभी, किससे रिलेशन अच्छे नहीं है आपका? ऐसा ये जो के बना हुआ है ना, ऐसा अच्छे नहीं है, लेकिन मम्मी का बहुत अच्छा है। जो के आपने बना हुआ है ना के, तो ये हाँ आपका एकदम मिला हुआ होना चाहिए। जो आपने बीच में थोड़ा सा गैप डाल दिया ना के हाँ उस गैप को ठीक करना है, उसको गैप नहीं रखना, के को सही लिखना है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको गैप इसमें? हाँ 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 है ना, इसको सही कर देना। हाँ अच्छा, और जो आई के ऊपर अपने गोल गोल डॉट लगाया है ना, उसको गोल नहीं करके छोटा सा बिंदु कर देना, नॉर्मल बिंदु, जैसे ही नीचे वाला किरण है, हाँ 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 समझी। है ना? बिंदु अच्छा, का गोल नहीं करना है ऐसे, है ना? हाँ हाँ, ज्यादा ऊपर भी नहीं करना और इतना बड़ा गोल भी नहीं करना, नॉर्मल करना है। तो ज्यादा ऊपर तो मेरा नहीं है ना। नहीं, आपको बहुत गोल बना हुआ है। देखो आई ऊपर एन आई के बाद इतना बड़ा गोल बनाया हुआ है आपने, उसको ठीक करो। हाँ। अच्छा, और आर को भी ठीक करो। जो आर का लूप है ना, ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें क्या है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है ब्रीदिंग में। तो आपको जैसे सीढ़ी चढ़ो तो उसमें सांस चढ़ने की प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं कुछ होता हाँ, वो भी है। है? तो इसको आर को ठीक करो और ई को ठीक करो। ठीक है, और कुछ आर पूछना है तो ना, और आर कुछ तो ठीक करना है। हाँ, आर भी आर का लूप ठीक करना है, जो ये गोल है ना नीचे आर के, इसको ठीक करना है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। हाँ वो ये आर का पहले ये बताओ, आर ठीक किस तरीके से करना है, नीचे वाला ये गोल हाँ, होता जो लूप है ना, ये लूप हमने छोटा बनाया हुआ ऐसा गोल दायरा, उसको ठीक करना है। है, नीचे वाला है ना। हाँ हाँ, नीचे वाला। और कुछ अच्छा पूछना है आपको? हाँ, वो बताइए कि मैं है ना एक कार्य को पूरा नहीं करती हूँ, बीच में मेरा छूट जाता है, और मैं कोई भी कार्य अगर करना है तो सोचती रहती हूँ सोचती रहती हूँ सोचती रहती हूँ, और वो डिसीजन लेती नहीं हूँ, एक्शन नहीं ले पाती हूँ, और लेती हूँ तो आधा अधूरा करके मतलब छोड़ देती हूँ। ये मेरे अंदर बहुत मुझे खटकता है। और एक मैं मतलब किसी को बात करना होता है ना, मतलब करती तो ढंग से हूँ, ऐसा नहीं है, पर अटक अटक के बोलती हूँ, जो शब्द बोलना होता है वो चीज नहीं होती है मेरे से। नहीं, अभी आपके वैसे अभी आप मेडिटेशन कर रही हो ना, तो आप में इम्प्रूवमेंट तो आई है, काफी आई है। पहले तो आप इतना भी नहीं बोल पाती थी, मैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी सुना, आप क्लास में बोलती हो ना, हाँ तो इम्प्रूवमेंट आई है आप में। लेकिन उस अगर सर का वो वो है ना, माइंड पॉजिटिव वाला हाँ, वो किया ना, उस पर ज्यादा फोकस देती हूँ, तो वहां से मैं मतलब वो मेरा नहीं, आप में इम्प्रूवमेंट, बस अपना ये शब्द को ठीक कर लीजिए। ठीक है, पहले जो किरण जी जब बोलती थी ना, तो ऐसा सारे लगता था। शब्दों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, और स्लैंड ऊपर की तरफ ले जाते हुए लिखना है, और एक अंडरलाइन लगानी है, और ई और आर में का लूप बड़ा करना है। ठीक है, एक्चुअली जब पहले किरण जी बोलती थी ना, तो ऐसा लगता था कि एकदम डर डर बोलते थे, फिर एकदम से लगता कि कौन उनको बुलवा रहा है, ऐसा लगता था। अभी उनका फुल कॉन्फिडेंस लगता है। तो ये जो मेडिटेशन कर रहे हो ना आप आजकल, बहुत ज्यादा डेली मेडिटेशन हो रहा है आपका ना, तो उससे आपको बहुत फायदा हुआ है। हाँ, इसको इनको बहुत फायदा हुआ। मैंने बहुत पहले भी इनको सुना हुआ है कि क्लास में बोलती है। अब तो मतलब जैसे लगता है 90% इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, ऐसे लग रहा हाँ, है। पहले जो है ना, ये एकदम थक भी जाते थे, बोलने बोलने में जो है ना एकदम से थक जाते थे। अभी कंटिन्यू इसका फ्लो अभी दिख रहा है कि हाँ, अभी ये कुछ है। बोलते हैं तो नहीं हो जाती हूँ बोलते बोलते। हाँ, हाँ, वो अभी आपके नहीं, अभी। शब्द, आपके शब्द इतने दूर दूर है ना, इसलिए ऐसा होता है। शब्दों को हाँ, पास करो। अभी हाँ कंप्लीट, अभी अभी एकदम कंप्लीट हो गया क्या? अभी एकदम कंप्लीट हो गया आपका। चलिए, अगला किसका है? अमरीश किशोर है क्या? ये तो जय श्री कृष्णा सर। जैसे कृष्णा, अमरीश किशोर मैम, देखिए तो इनका। जी सर। तो आपकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है क्या? बहुत परसेप्शन तो ऐसा ही है, कॉम्प्लिकेशन तो सबके यहाँ होते हैं, लेकिन नहीं, कई आप लोग जो आप है
वहाँ पे कुछ ज्यादा ही लग रही है इसकी। हाँ मतलब वही परसेप्शन जो है कुछ थोड़ा सा, कई बार मैं परेशान तो हो ही जाता हूँ। ये चैलेंजेस तो हैं ही, ये ऐसे जिम्मेदारियां ऐसे भी। ऐसे कीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कीजिए, ये तो आपको सर से ही ठीक कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें घुमावदार है ना आपके सिग्नेचर की, बड़ी प्रॉब्लम वाली सही सिचुएशन है इसमें। तो ये तो अच्छा आपको पूरा ही उनसे ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैं तो जितना ठीक नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि हाँ, तो मैंने बताया था। एक आधा शब्द, 5-6 शब्द ठीक कर सकते हैं, आपने पूरा ही इसको ऐसे किया हुआ है, तो आपको अ, सर से ही आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अमरीश जी, ये पीयूष सर, आपसे जब दिन में बात हो रहा था, जब वो न्यूमरोलॉजी का वो देख रहे थे, तो आपने कहा था एसिड रिफ्लक्स का सिग्नेचर से उसका रेमेडी बताएंगे। हाँ तो मैंने बताया ना, वही तो बताया ना कि सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर तो यहाँ पे मैम ने चेक किया ना, सिग्नेचर जो आपका जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार जो है ना दीपक सर से काउंसलिंग करवा लीजिए। सिग्नेचर आप करेक्ट सीख लीजिए उनके पास से कि सिग्नेचर किस तरह से करनी है, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि ये आपका अल्फाबेट इस तरह से सीधा कीजिए। आपका जो अल्फाबेट है, अगर कि अल्फाबेट में प्रॉब्लम होती है ना, तभी मैंने आपकी लाइफ में ये सब सिचुएशन आती है, ठीक है। तो एक बार आप दीपक सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा उनकी कंसल्टेंसी के लिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सिग्नेचर कहाँ पे गलत हो रही है, ठीक है। तो सर उनसे कैसे संपर्क होगा ये बताइए। एक मिनट में आपको उनको नंबर देता हूँ। 808 808 3299 134। ये नंबर पे आप जो है ना उनसे फोन करके बात कीजिएगा, ठीक है। और उनसे बोलिए कि मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी, मेरी सिग्नेचर एनालिसिस करवाना है, क्योंकि क्लास में हुआ था तो उसमें जो है ना ज्यादा ही प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये सर कब उनसे किस समय बात करनी होगी। सर ये नंबर में आपने 809 भूल से लिख लिया है, 808 है ना सर का नंबर में। 808, यस 808। हाँ 809 भूल से लिख दिया है। नहीं तो ये पीयूष सर ये बताइए कब मैं उनसे कब बात करूं या मैसेज छोड़ूं। उनसे पहले मैसेज कर दीजिए, ठीक है, और बोलिएगा कि सर मुझे जो है ना आपसे पंचर काउंसलिंग करवानी है, मेरी सिग्नेचर जो है ना वो सही करवानी है, क्योंकि सिग्नेचर अगर सही हो जाती है ना तो मतलब आपको वो पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपकी गलती कहाँ पे है और उसको किस तरह से रेक्टिफाइड करनी है, उसको किस तरह से आप सुधारोगे ना, कौन से अल्फाबेट्स को आपको सुधारना है, वो आपको सर बहुत ही अच्छे से गाइड कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं मैसेज तो छोड़ दूंगा। मैडम पूरी एनालिसिस तो बता दें, मुझे पता तो चले कि जो भी मैं मतलब चैलेंजेस इन लाइफ फेस कर रहा हूँ। तो मैडम कुछ बता रही थी और बीच में रुक गई कि पूरा ही सिग्नेचर ही गड़बड़ है। हाँ तो वो क्या ना कि सिग्नेचर भी पता चल जाता है कि माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि सिग्नेचर एनालिसिस जो है ना वो और न्यूमरोलॉजी पूरा एक सब चीजें साइंस है, ठीक है। कि आपका माइंड क्या सोचता है ना वो आप लिखते हो, क्योंकि जब मैं खुद मेरे स्विच वर्ड सिखाता हूँ ना तो मैं सभी को एक ही चीज बताता हूँ कि आपको अगर स्विच वर्ड को जल्दी से अपने मन में लाना है, ठीक है, तो आप उसको लिखिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो लिखेगा तो आपको वो जल्दी असर करेगा। तो हम जो लिखते हैं ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा उसमें आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जी जी। तो सर फिर अभी तो मतलब मेरा तो मैं यही सोच रहा था कि यही इनिशियली वो हो गया कि वो सिग्नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर बात करता हूँ दीपक सर से जैसा भी हाँ, एक बार बताएंगे। बात कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लियर आप थोड़ा लिखोगे ना क्लियरली भी तो आपको है बहुत सारा सर, मतलब हो सुन जाएगा। नहीं सुन नहीं पाया मैं, क्या कहा आपने। आप थोड़ा सा इसमें लिखोगे ना क्लियर अपना नाम तो भी थोड़ा सा आपको सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मेरे खुद की बात बताऊँ ना, पहले मैं जो है ना सिग्नेचर मेरी लिखता लिखता था, ठीक है, सिर्फ मेरा नाम लिखता था, तो उस समय हाँ, मुझे खुद मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं जो मेरे सिग्नेचर लिखता था ना सिर्फ मेरा नाम लिखता था पीयूष करके, बस इतना करके छोड़ देता था। तो उस समय मुझे भी ये पता नहीं था कि सिग्नेचर जो है ना वो इतना लाइफ में जरूरी है। फिर जाके देखा कि हाँ सिग्नेचर बदलने से जो होता है ना लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा सर, ठीक है। एक चीज अब बस मैं आखिरी सवाल पूछ रहा था, बाकी लोग भी लाइन में हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अब मतलब ऑफिशियल
बैंक में और जगह है, तो ये सारे बदलने होंगे फिर? नॉर्मली बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो है ना अपना प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे प्रैक्टिस चालू कर दोगे ना, तो वैसे ही आपका वो जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको दिखेगा सॉल्व होते हुए। ठीक है सर, मैं मैसेज तो अभी छोड़ देता हूँ दीपक हाँ, सर को। सर को मैसेज भेज थैंक यू दीजिए। सो मच मैडम, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, बिल्कुल मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। गौरव, गौरव क्या नाम है, रावल, गौरव रावल जी है क्या? हाँ सर, हूँ सर, बोलिए सर। क्या नाम था? श्री कृष्ण सर, गौरव रावल, यस सर, बोलिए सर। इमेशा। हाँ, इसमें क्या है ना, आप जो भी काम करते हो तो वो पूरा होके फिर वापस आप बैक चले जाते हो, ऐसा है क्या? कि आपने कंप्लीट कर दिया लेकिन वापस फिर उसी जगह पे आ जाते हो, ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर। अरे अच्छा, लेकिन इससे लग रहा है अच्छा आप ना अपनी फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपने आप को कम देते हो, ऐसा भी होगा इसमें, लग रहा है। हाँ हाँ, वो बात सही है मैडम। तो आपको अपना क्योंकि अपने को भी इम्पोर्टेंस देनी है, फैमिली को देनी है ही, लेकिन अपने को भी इम्पोर्टेंस देनी, तो आपको अपना नाम पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी गौरव, गौरव नाम है ना आपका। हाँ हाँ, हाँ, तो अपने को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी आपको, तो इसलिए आपको अपना पूरा नाम लिखना है। ऊपर से आपको ये थोड़ा सा स्लैंट ऊपर करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे सारे साइन को, और फिर उसके नीचे पूरा एक अंडरलाइन करेंगे आप। ओके, मतलब जो एल के नीचे कर रहा हूँ वो आप बोलोगे कि पूरा करो। हाँ हाँ, उसकी जगह आप पूरे को अंडरलाइन करेंगे। राइट, ओके। और मैम मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आई कैन डू फॉर एक्चुअली। हेलो दीदी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मुझे एक्चुअली मैंने वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ है। आई एम पेइंग हर कॉम्पेंसेशन, मैं दे रहा हूँ मंथली। तो मुझे आई वांट टू गेट रीड ऑफ, तो मैं इससे कुछ कर सकता हूँ क्या? मतलब मुझे वन टाइम सेटलमेंट करके, ताकि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। वो एक जो कॉर्ड्स रह जाते हैं ना, मतलब तो वो परमानेंटली हम लोग को, मेरे को उससे निकलना है, मतलब, और ताकि मुझे कोर्ट में नहीं पड़ना है, बिकॉज ऑलरेडी उसने कॉम्पेंसेशन के लिए मुझे कोर्ट में ही घसीटा था। तो मैं वापस वो प्रोसीजरल थिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। हो सके तो म्यूचुअल हो जाए तो वुड बी बेटर फॉर मी, मतलब वो एक मैं चाह रहा हूँ। मतलब क्या कर सकता हूँ उसके लिए? उसके लिए ना सर, काफी सारी इन्होंने, सर ने काफी सारे कोर्सेज निकाले हैं फॉरगिवनेस के। तो हम अगर फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी ना बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों में। जैसे हमें किसी से अगर आपकी वाइफ है, आपको हेट नहीं करनी उनको, इस तरह की अफर्मेशन देने की, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, इस टाइप से आपको डेली उनको देना। ओपन प्रेयर है वो ना? हाँ हाँ हाँ, ओपन ओपन, यस। यस यस यस। तो अगर आप और उनके लिए करते हैं ना ये प्रेयर, यस, उनको मैं करता हूँ। विजुलाइज करें, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। 100% बेनिफिट ही होता है उससे। गौरव जी, एक बार है ना आप दीपक सर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि और यहाँ पे आपका कहाँ पे इश्यू आ रहा है ना, दीपक सर देख रहेंगे कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है। श्योर। और मैडम जी, और कुछ प्रॉब्लम को फिर से शेयर कीजिएगा, प्रॉब्लम और सिग्नेचर को। सर मेरा जो ये है ना बार बार निकल जाता है, मैं आपको और बताता हूँ, मेरा जो सिग्नेचर है वो बार बार निकल जाता है। ग्रुप कौन सा है? 4 नंबर। कौन नंबर? 4 नंबर है, सिग्नेचर 4। ओके। सर जी, मैडम जी को मेरा सिग्नेचर भी नहीं दिख रहा है क्या? मतलब और कुछ एनालिसिस मिल पाएगा मैडम से? दीपक सर आ गए, ठीक है, वो देखेंगे। ये दीपक सर ये मैडम कौन सा देखेंगे सिग्नेचर है? ऊपर वाला। गौरव रावल। ये अच्छा, क्या मतलब की है? हाँ सर, नहीं, मतलब एनालिसिस और मैडम से चाहिए था, मतलब और क्या एनालिसिस मैडम? समस्या बताइए, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस अगर आपको बताएंगे ना तो 2-3 घंटे तो आप ही में निकल जाएंगे, है ना? बाकी लोग क्या करेंगे? वो तो स्टार्टिंग में मैडम ने अच्छी तरह बताया था, जो फर्स्ट थे उनके, इसलिए मैंने पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, थैंक हाँ, यू। तो आप अपना प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ?
नहीं, प्रॉब्लम तो मैंने बताया, मैडम ने मुझे फर्गिनो स्प्रेड बोला, मुझे और आप थोड़ा रिपीट कीजिए ना, हाँ आपको बताने में दिक्कत है और आप चाहते हैं सोल्यूशन आपको डिटेल में मिले। सर जी, मैंने बताया ना, आपने सुना नहीं रिपीट। शायद, मैंने वाइफ के बारे में बताया, मैंने वाइफ को कॉम्पेंसेशन दे रहा हूँ 7,000 मंथली, तो हम अभी तुरंत आए हैं, ठीक, इसलिए हमने कहा थोड़ा रिपीट हाँ, कीजिए। और तो इसीलिए मैं उसको परमानेंटली वन टाइम ये करना चाहता हूँ, सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ सर। मुझे जी रावल है ना? म्यूचुअल हो तो अच्छा रहेगा ऐसा। ओके, वेट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अपने साथ जो है ना कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपने आपकी जो नीड है उसको आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, ओके, और आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बराबर बराबर और सर। तो आपको इम्पोर्टेंस जब आप खुद को दीजिएगा ना तभी आपको रिजल्ट निकलेगा। कहने का मतलब ऐसा है ना कि आप कमजोर हैं, है ना? सच बात है कि आप कमजोर है, इन द सेंस कमजोर हैं कि आप जाने दे रहे हैं, ठीक है, मतलब लेट गो है, नहीं कर रहे हैं उसको, आप लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना सेल्फ स्टीम जो है ना बरकरार, ठीक है, अपना सेल्फ स्टीम को जो है आपको इम्प्रूव कीजिए। अगर आपका सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होगा ना तो आप क्या है ना जब बात करेंगे तो उसका लेवल अलग होगा। अभी आप गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना? राइट। ये गिड़गिड़ाने वाला हिसाब नहीं है, बात तो आपको उस समय भी करनी है, अभी भी करनी है, लेकिन एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, आपका सेल्फ स्टीम हाई होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने सिग्नेचर ये नाम जो है ना कैपिटल लेटर में लिख के रिपीट कीजिए कई बार, फुल नेम इन कैपिटल लेटर। सर एक क्वेरी थी, मतलब फुल नेम मतलब गौरव रावल लिखो या फिर पापा का नाम भी ऐड करूं, क्योंकि वो तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? क्योंकि पापा का नाम मतलब गौरव रमन भाई रावल ऐसा पूरा नाम है, मतलब तो सिर्फ गौरव रावल लिखूंगा तो चलेगा या फिर उनका नाम इंक्लूड करूं? अगर आप उनका नाम इंक्लूड करते हैं ना तो आपको एक गाइडेंस मिलेगा। पिताजी साहब गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हाँ। पिताजी साहब गाइडेंस नहीं ले रहे हैं ऐसी कंडीशन में, और उसको अपने हिसाब से हैंडल करने के प्रयास में है, राइट, ठीक है। तो जो एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो आपको नहीं आ रही, चूंकि आती है ये फादर से, ओके, हाँ। और आपने फादर को अपने सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं किया है, अपने माइंडसेट में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। नहीं मतलब उनका इनिशियल मैंने इंक्लूड किया है GR रावल ऐसा। हाँ, तो एक्चुअली आपने जो उनको शॉर्ट किया है ना, जैसे आर जो होता है ना संक्षिप्त, तो जब आप किसी का जैसे आपने संक्षिप्त नाम जैसे अपना रखा है शॉर्ट नेम, तो आप खुद को जो क्या कर रहे हैं लो फीलिंग में डाल रहे हैं, ठीक है, कमजोर शो कर रहे हैं, ठीक है, और कंप्रोमाइज वे में शो कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप अपने फादर को भी कंप्रोमाइज वे में शो कर रहे हैं, है ना? तो ना आप मजबूत है ना आपके फादर मजबूत है यहाँ इस सिग्नेचर में, ठीक है। माँ जो है माँ है अभी, हाँ मम्मी है सर, मम्मी है, पापा नहीं है। मम्मी का रोल इम्पोर्टेंस है, आप माँ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिसीजन मेकिंग की जब बात आ गई तो फादर का अपना रोल होना चाहिए। आप फुल नाम लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, 2 पेज 4 पेज, ठीक है। सिग्नेचर नहीं है लेकिन ये आप फुल नेम लिखने का आप प्रयास कीजिए, ओके, ठीक है। और तो गौरव रमन भाई रावल पूरा लिखूं? हाँ, यस, क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ स्टीम को ग्रो करना है, राइट। स्टीम को ग्रो करना है, अपने फादर के सेल्फ स्टीम को ग्रो करना है, ठीक है। उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनको इनवाइट करना है डिसीजन मेकिंग में, राइट। और उनको फुल जो है पावर देके कि आप बताइए जो आप बोलिएगा वो हम करेंगे, ठीक है। इस तरह से उनको जो है रिपुटेशन दीजिए, उनको पावर दीजिए और डिसीजन मेकिंग में उनको इम्पोर्टेंट रोल दीजिए, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मजबूती चाहिए, ठीक है, मजबूत बनिए। बाकी सब जो है ना, जब
आप मजबूती के साथ बात करेंगे ना तो फिर वो सारा गेम प्लान ही चेंज हो जाता सही बात है सर। है। फिर ये सब कीजिए, उसके बाद बताइएगा हमको। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ओके वेलकम। नेक्स्ट सिग्नेचर ये किनका है? नीता एस शाह। हाँ सर, हमारा है नीता शाह। हाँ तो हेलो? ये हाँ NS शाह आपने लिखा है ऊपर, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। तो ये आपने N जो लिखा है ना, बहुत डिजाइनदार है, ठीक है। कुछ आपको पर्सनल पूछना हो तो पहले बता दीजिए, हम उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ इश्यूज है आपके साथ? सर मुझे बिजनेस बारे में पूछना है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है। बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है। आपके फादर या हस्बैंड इन्वॉल्व है बिजनेस में? नहीं सर। आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं हो? नहीं सर, शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई। तो एज कितना है आपका? 50। ओके। एक्चुअली होता क्या है ना कि सिग्नेचर में मेल फीमेल पता नहीं चलता है, ठीक है, जी सर। और जी एज पता नहीं चलता है, ये दो चीजें हमें पूछनी पड़ती है, ठीक है। तो जी रही सर। आप बिजनेस की बात, तो हमको लगता है कि कैसे, मधु जी क्या आप इसमें सजेस्ट करते हैं, बताइए। इनको अपना एक तो पूरा नाम लिखना चाहिए था, ये जो इन्होंने सिर्फ NS करके छोड़ा है ना। और एक ओके। तो आपको अपना कंप्लीट नाम लिखना है, उसके बाद जो एस वो आपके फादर का नाम है, ये क्या है ये एस? फादर का नाम है, फादर का नाम है। तो उनको भी पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो उनका भी आपको पूरा लिखना चाहिए था। ओके। ठीक है। और जो आपका काम, जैसे आपका काम भी जो करते हैं ना, एंड में कंप्लीट नहीं होता, वो लटकता ही रह जाता है, इस टाइप से होता है आपके साथ, होता है ऐसा? ओके। होता है नहीं क्या? वैसे तो नहीं होता है। तो इसमें नहीं दिख रहा है मैम, वैसे नहीं होता है। कंप्लीट कर लेते हो एकदम काम? हाँ, काम पूरा कंप्लीट होता है, बट पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, पेमेंट जब आता है, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तब ना, जैसे कुछ आपने कुछ पूछा, ठीक है, तब सामने वाले ने रिप्लाई दिया, मतलब कि आपको मांगना पड़ता है। जी सर, जी। ठीक है। आपका जो है एस, देखिए आपका नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है ना? जी सर। हाँ। एस देखिए, एस में, ठीक है, जी सर। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एस में गड़बड़ ये है, ठीक है, कि आप मांगते कम है, गिड़गिड़ाते ज्यादा है। ओके। ठीक है। जो सेल्फ पीटी हम लोग इसको कहते हैं, ऐसे मांगने का होता है भाई आपको पेमेंट करना है, ये अभी तक आपने नहीं किया, तो आप इस जगह ऐसे की जगह कि सर काफी जरूरत है हमें और आप पेमेंट कर देते तो अच्छा, सॉफ्टली पोलाइट, ठीक है। ओके। हाँ। ये सेकंड वाला हिस्सा नहीं चलेगा, ओके। तो आप काम करने में तो तेज हैं, है ना, लेकिन बोलने में कमजोर है, ठीक है। आप बोल नहीं पाते हैं, और जब बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ सेल्फ पीटी हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, खुद को कमजोर साबित करने वाला, ठीक है। तो आपको खुद को मजबूत साबित करते हुए जो बात करनी पड़ेगी, मतलब एक लेवल में आके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। गिड़गिड़ाना नहीं, आपका पेमेंट है, ओके। देगा ही जो व्यक्ति है, ठीक है। आप अपने सेल्फ स्टीम को और ये खुद को सेल्फ पीटी में नहीं डालेंगे, मतलब कि खुद को क्या कहते हैं उसको, जैसे कि हम विक्टिम हो गए, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम किसी गलत जगह पे आ गए, है ना, हम शिकार हो गए कंडीशन। जी। ये नहीं शो करना है। ओके, सही बात। आप शिकार है कंडीशन के, लेकिन आपको ये शो नहीं करना, ठीक है। ओके। ये चीज क्लियर हो गई। इसके लिए आप एस का जो ऊपर का पार्ट है ना, उसको पूरा गोल बनाइएगा। आप एस ये इस तरह से लिखेंगे, आप एक्चुअली आपने एस इस तरह से लिखा है,
चलिए कमर उठाइए, ओके ठीक है। ओके कमर ओके उठाओ। हाँ, और आपको दोनों बोलने ही में, लेवल एक सरीखा रखे। हाँ एक्चुअली ओके आपको ये करना है, ये नहीं करना है। प्लस आप बोलते समय, बिजनेस में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, और आप कम्युनिकेट करते समय आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आपको लगता है कि कोई एक स्टाफ हम रख लेते हैं वो बात करने के लिए, तो अच्छा रहता है ना। हाँ। ऐसा हो हम्म। सकता है, जबकि आपको बात करना, ये आप हाँ। समझ लीजिए, करना तो आप ही को बात, ओके ओके क्लियर ना। आपको स्टाफ ओके नहीं सर, रखना है, जहाँ आपको करना वहीं आप ही करना है। तो अपने भीतर से स्ट्रेस को यस हटा दीजिए, आप एंजॉय कीजिए, आप सोचिए कि हमारा पेमेंट आ जाएगा तो कितना अच्छा है। ये माइंडसेट के साथ आप कभी भी जो है ओके बात कीजिएगा, ठीक है। ओके सर, और ओके पॉजिटिविटी रख के ही बात करनी है। हाँ, दो चीजें समझ गए, खुद को जो है कमजोर साबित नहीं करना, पॉजिटिविटी रख के बात करना। प्लस ये जो एन जो आपने लिखा हुआ है, इस एन में ये कमी है कि निचला हिस्सा जो एन का है ना, ठीक है, वो शार्प नहीं है। ये जो हमने एज दिखाया है, ठीक है, ये शार्प नहीं, ओके ठीक है। हाँ इससे क्या होता है ना कि डिसीजन राउंड में मेकिंग है, आदमी कर्व में है। राउंड में है, कर्व है, ये आपको इसको कॉर्नर बनाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके भीतर जो है ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके एबिलिटी पैदा होगी। ये जो है, अब आप यहाँ देखिए, आपने यहाँ कॉर्नर रखा है या नहीं रखा है ना, मतलब कि आप समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, जी जी लेकिन आप उसको सॉल्व करने के लिए दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पा रहे कि सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, हालांकि आप प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, राइट ठीक है। तो ये आपका कॉर्नर जी जो है ना, ये एंगल रहेगा, तो आपको जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी है। जी सर। सर इनको ए भी तो ओके बंद थैंक यू करने सर। को, सर इनको ए बंद करने को बोले ना, ये सब जगह खुला हुआ है। ये खुला है, हाँ, मतलब कि ये जहाँ बिजनेस वाली जगह पे तो ये चुप हो जाते हैं, बाकी जगह दिल खोल के बात करते हैं, और जो नहीं बोल रहा है वो भी बोल देते हैं, है ना। जी 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 तो ये ओ को बंद करना होगा इसके लिए, जी जी ठीक है। और सर आई के ए ऊपर को जो बंद इनका करना है। ओके ओके आई के ऊपर जो कोमा है ये भी ठीक करें। आई कहाँ है, अच्छा अच्छा नीचे नाम आई में के लिखा, ऊपर डॉट सही करें। ओके डॉट है, कॉमा नाम नहीं। में लिखा हुआ है वो। सर ये कोमा दिख रहा है ना, इसलिए बोला मैंने। जी 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 मैम समझ गए डॉट करना है। हाँ, डॉट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, है ना, जी सर्किल हाँ भी कर जी सकते जी हैं। सर जी जी सर जी जी और ठीक है, और कुछ ओके सर। आप ये सब और कुछ सोच रहे हैं आप लोग तो बताइए। नहीं सर बस उतना ही। एच जो आपका है ना, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आप क्या है ना, टू द पॉइंट जो है ना, बात नहीं करते, ठीक है, इधर घुमा फिरा के बात करते हैं, है ना, मतलब कि मुद्दे पर नहीं, अब बात भी कर रहे हैं, ओके जैसे पैसा लेना है और डायरेक्ट आप पैसा मांग भी नहीं रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, है ना, टू द पॉइंट आइए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके 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 सर ओके ओके ओके, ओके थैंक यू कल सर, से थैंक आप यू मैम, इन चीजों को थैंक फॉलो यू वेरी कीजिएगा, मच। ठीक है, ओके, वेलकम। जी सर जी जी जरूर जरूर। ओके सर ओके ओके अच्छा, ये जयेश जी आपका है क्या? ये कौन वाला सिग्नेचर है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हेलो नमस्कार सर, मेरा है साइन। आपका है, ऊपर वाला है हाँ कि सर, नीचे वाला? दो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बीच में मेरा नाम लिखा हुआ है। अच्छा,
तो पहचाने सर? हाँ हाँ, तो ये मतलब कि नमस्कार कौन सर। यूज करते हैं आप ज्यादा, ऊपर वाला या नीचे वाला? वो दोनों? दोनों सही, दो फार्म है, दोनों फार्म में चलता है। अच्छा, ये पर्सनल फार्म है ऊपर का, नीचे का पार्टनरशिप फार्म है। ओके ओके। तो ऊपर आपने केवल धारोड लिखा है, नीचे आपने केवल जयेश लिखा है। नहीं, धारोड के अंदर एस भी है और जे भी है। आगे पहला जे है, फिर एस है, फिर धारोड है। चलिए बताइए और कोई। सर बिजनेस में, पर्सनल में भी रुकावट है काफी सारी, जहाँ पैसे लगे हुए हैं वापस नहीं आ रहे हैं। सारे दोस्त है और काफी मोटी मोटी रकम में दोस्तों में फंसी हुई है, कोई भी वापस नहीं आ रहा है। नीचे बिजनेस में कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं आ रहा है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें, जहाँ पे हमें इस हिसाब से अगर हम चले हैं तो जिस हिसाब से दौड़ भाग किया, तो हिसाब से साल भर का हमारा खर्चा निकलना चाहिए, वो भी नहीं निकल रहा है पार्टनरशिप फर्म में भी। आपके तरफ से कमिटमेंट कम आ रहा है। आप जो सर पूरा कमिटमेंट काम सोच करते रहे हैं, हैं पूरा ना, कमिटमेंट। आप ने खुद को जो कमिटमेंट किया है ना, जी उसमें कमी आ रही है। पहली चीज, ओके। खुद को जो अभी आपने क्या करना है, कमिटमेंट किससे किया, सुधारना है वो बताए। ये पहले समझिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। केवल सुधारने से आपका सिग्नेचर अभी चेंज होगा। आप इसे डायरेक्ट माइंडसेट में अभी से डाल लीजिए, नहीं एक बार में आप डाल नहीं वो दीजिए, कर गलती है ना। तो पहले तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक ये है। जो सिग्नेचर है इसमें जे हाँ और जी, डी एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या जे सोचा, एस डी है। जे से जयेश है ना, और हाँ, उसके एस बाद एस डी। फॉर फादर नेम। अच्छा, जे एस फॉर फादर एस नेम, फिर डी। डी, ठीक है। हाँ तो हाँ सर। फादर को, खुद को, हाँ ठीक है, हाँ आपने मिक्सअप किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली जो चीज निकल के आ रही है ना, हाँ जी। कि पापा आपके साथ कोई बिजनेस में नहीं है। अभी नहीं है, पहले थे, अभी देहांत हो गया आप, उनका। यस यस, आप जो है ना उनके डिसीजन के हिसाब से चल रहे थे, आप और वो एक जैसे काम कर रहे थे, ऐसा था हाँ क्या? सर, हाँ सर। तो ये उनके जाने के बाद जो है ना, हाँ सर। आपको जो गाइडिंग लाइट, आपका जो टॉर्च लाइट है जो आपको गाइड कर रहा है, वो चला गया। ठीक है। आप दोनों मतलब कि एक ही माइंड थे, जो वो सोचते थे आपके दिमाग में वो आ जाता था, है ना। ठीक है। तो एक दूसरे को आप लोग काफी समझ रखते थे, जी। और इसीलिए एक ही वर्ड जो है ना, एक ही लेटर हाँ पे जी। दोबारा आपने उसको लिखा। मतलब कि आ, आपके लिए जैसे एक अंधे के लिए एक लाठी की जो बात होती है ना, आपके लिए जी वो सर। लाठी पिताजी थे, ठीक है। नहीं इसलिए सर। लाठी अलग और व्यक्ति अलग नहीं है, दोनों एक साथ हो जा रहा है, नहीं सर। क्योंकि वो एक दूसरे पर जी सर। आधारित। अब वो चले गए हैं तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। ये आपको राइट कमी सर। आती है, ठीक है। अब आपको जी जो क्या है कि उनके बिना काम करने की आदत डालनी है ना। ये जरूर सर। अभी आपका माइंड जो है ना क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बचपन से इसके आदत लिए लगी फिर हुई है शायद बचपन। पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, उसमें नीचे साइन दूसरा कर दिया। तो नीचे आपने जयेश लिखा है, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें अब अगर हम जयेश को देखते हैं इसमें, हाँ जी। ठीक है, जो नीचे वाले में, अच्छा जी लास्ट सर। में एक त्रिकोण बनाया हुआ है आपने, जी सर। इसको हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली ये ट्रायंगल एक्चुअली बताता है ना कि जितना है नहीं उतना शो ऑफ कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो जितना जैसे कि अगर हम जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये नुकसानदायक है,
है ना ओके लाइफ में, आप शो ऑफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके। सर ये रिलेशनशिप का भी होता है कि ट्रायंगल ये, क्या रिलेशनशिप में? जैसे रिलेशनशिप का भी कुछ होता है क्या इस ट्रायंगल का? हाँ होता है, ये शो ऑफ दिखाता है रिलेशनशिप में भी। ये एक्चुअली ये दिखाता ही शो ऑफ है कि हम जो हैं उसके अलावा भी हम कुछ दिखना चाह रहे हैं, है ना। मतलब कि जी सर। हम एक अलग एंटिटी है और हम दिखाना कुछ अलग चाह रहे हैं, ठीक है। ओके हाँ तो आप इसको हटा दीजिएगा ना, तो आप अपने रियल फॉर्म में आ जाइए, ठीक है। ठीक है, ये तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना। मगर ये सर निकल जाएगा। सबसे बड़ा दुविधा है अभी, मनी ये का, साल कैसे जाएगा पता नहीं चल रहा है। मनी का प्रॉब्लम लग रहा है सर मुझे तो इनका। वाई जो है बहुत बड़ा हाँ प्रॉब्लम। हाँ, तो वाई का देखिए, लूप बना देंगे ना। ये जो है ना सभी लेटर्स अलग अलग हैं, मतलब ये बातों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। पहला जो सिग्नेचर इनका है टोटली कनेक्टेड है ना, मतलब कि इनके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे थे एकदम फ्लो में आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो ये नया सिग्नेचर इन्होंने किया है इसमें हर लेटर अलग अलग, मतलब इनके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं ना वो टूट टूट कर आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आइडियाज आ ही नहीं, फ्लो का अभाव हो गया है ना। तो इनको ऐस वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऐस वाला एक्सरसाइज मतलब ओके इस तरह से जितना गोल गोल बना के हो सके। अब तो स्क्रीन पर हम अच्छा से गोल नहीं बना पाए, लेकिन जितना गोल हो सके बना के जो है नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी इंट्यूशन पावर भी तो अच्छी होगी ना इनका, क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है तो इन्होंने। नहीं ये जो है ना जैसे ये जो आया है जो सेपरेटेड वर्ड है वो सेपरेट इसलिए है ना, इनके आइडियाज आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये गेसिंग कर रहे हैं, उस सटीक बैठ नहीं रहा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जो इनके दिमाग में आइडियाज है उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हम ये लेटर्स को कनेक्ट करें, ठीक है सर। है ना। और यहाँ ये ठीक है जो हमने एस ये ऊपर बनाया है रेड कलर में, इस तरह का एस लिखेंगे ना तो जी आपके भीतर वो कनेक्टिविटी आ जाए, जी है ना। आपको खुद ठीक है, से धन्यवाद कनेक्ट होना सर। पड़ेगा, आप खुद से ओके कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। आप ठीक है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बीच में घूम रहे हैं, ओके ठीक है। और हाँ सर आपको मतलब कि एक लाइफ स्टाइल जो पहले जो था उसको आप मेंटेन करने के चक्कर में जो है अपना जो है कैपिटल गवा रहे हैं, है ना। सेविंग के जगह हाँ हाँ वो क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है आपको, है ना। जी सर जी तो यहीं पे एकदम ब्रेक लगाने की जरूरत है, ठीक है। खर्चों को एकदम रोक दीजिए, एकदम अचानक से ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है। और कुछ दिन के लिए ओके सिंपल लाइफ जिए जब तक आप सब कुछ पटरी पे नहीं आ ओके जाता, ठीक है। और बाकी ये तो ट्रायंगल हटा ही दीजिए, बरोबर और है। ये जो आपने ठीक नीचे जो डॉट्स वगैरह दिए हैं ये सबको भी हाँ अभी आप हटा सकते हैं, है ना। 3 है। बाकी ये नीचे जो ठीक है डॉट, ओके ठीक है, बाकी ये सब कनेक्टेड रहेंगे, ओके ठीक है। ओके तो आपके थॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, पहले आपके थॉट्स कनेक्टेड थे, ठीक है। पहले आपका जो सिग्नेचर जो था ठीक है ऐसा था जिसमें हर विचार एक दूसरे से कनेक्टेड था, इसलिए आपका डिसीजन सही आता था, ठीक है। अभी आपका बरोबर डिसीजन है। सही आ रहा है क्योंकि आपके विचार अलग अलग है। आप लॉन्ग टर्म में इससे रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो सिग्नेचर है जो अलग अलग आपने लिखा है ओके लॉन्ग टर्म में आप जो सोच रहे हैं ना वो लॉन्ग हाँ टर्म हाँ का हाँ हिस्सा है, ठीक है। मतलब लंबा समय में ये ओके आपको रिजल्ट देने वाला है, जो अभी आपके पास जो विचार है जो आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, अब कनेक्टेड नहीं है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं बन पा रही है सही से, है ना। तो आप ठीक है कनेक्ट होने का हाँ अभ्यास भी कर सकते हैं, इनको आप कनेक्ट करके भी लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग ये सब अगर आपस में जुड़े हुए रहे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक ठीक है है। और वाई जो है वाई
सर ये इनका वो भी एंगल बहुत बन रहे हैं ना, जे में, एच में, एस में। यस यस, एंगल बन रहा ए है। भी जो है, ए भी नीचे जा रहा है, ए का डंडा नीचे जा रहा है और खुला Yes. हुआ भी है थोड़ा सा। ये तो हेल्थ कॉन्शियस है, ए जो है यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस ए है। इनको काफी जो है हेल्थ के बारे में जो है चिंता में रहते हैं, इसलिए ऐसा है। करने की जरूरत नहीं है ना, अपने काम पे फोकस कीजिए, हेल्थ के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस ए को पूरा लूप बना देंगे, प्लस ए जो ये नीचे जा रहा है ना, ये वाला ए नीचे चला गया, ये आपका डिसीजन मेकिंग में जो है ना आपको गड़बड़ बताता है। ये वाला जो ए है, ये आप बताता है ना कि आप हमेशा घर के बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना। घर के बाहर भी रहते हैं तो घर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इस कारण जो है क्या है ना कि आप दिमाग से घर को नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपको बिजनेस में इन्वॉल्व होना है तो घर से थोड़ा सा दूरी बना के रखना होगा। ये छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। ए तो घर से जो अटैचमेंट है वो कुछ देर के लिए कवर रहेगा, मतलब कि आप अगर बाहर भी जाइएगा तो घर के बारे में ही सोचिएगा, ये चीज हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है, और यही बात ई में भी है। ई में भी जो है ना, ये आप एक्स्ट्रा एक लूप डाल दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये एस गोल रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। और ये वाई, ठीक है सर। वाई जो है ना, वाई लूप होगा ये इस तरह से। ये जो वाई लिखते हैं ना, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये मनी बैग होता है। ये जितना बड़ा रहेगा ना उतना मनी है ना। तो आपके वाई में तो मनी बैग नहीं है, मनी बैग होना चाहिए। इस तरह से जब आप वाई लिखिएगा ना तो पैसे आपके अकाउंट में, ठीक है। ठीक है सर। और इसको लिखिए, आपने सिग्नेचर को बहुत अच्छे से बनाइए। आपका सिग्नेचर आपका सबसे बड़ा अफर्मेशन है, सबसे बड़ा मंत्र जो है लाइफ का, वो आपका सिग्नेचर होता है ना। इसीलिए सर आज आपको परेशान किए। जरूर जरूर, ये सब जो चीजों को लेके जो है ना आप उसको मतलब करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, तो हम आपको बताएंगे। और वाई के बाद जो अंडरलाइन करेंगे ना, वाई को काटे नहीं, कभी अंडरलाइन करके काट दे वाई को, है ना। हाँ, ये वाला लाइन ये सीधा रखिएगा और कटना नहीं चाहिए कोई लेटर। ये वाली लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके। और थोड़ा स्लैंट कर लेंगे, जैसे एकदम सीधा है थोड़ा स्लैंटिंग में ले जाएंगे इसको। चलेगा, फिलहाल के लिए अभी दिमाग की जरूरत है ना, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ना। ये सीधा रखने की जरूरत है। ये बता रहा है कि आप फ्रंट में आके काम करना नहीं चाह रहे हैं, है ना। आप पर्दे के पीछे रह के काम करना चाह रहे हैं। तो आप पर्दे के पीछे रहिए, कोई तो पर्दे के आगे आएगा, वो पूरा एडवांटेज लेगा आपकी कंपनी में, है कि नहीं। आप मतलब कि इसमें क्या है, पर्दे में सारे कंपनी के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, एडवोकेट रहते हैं, हम लोग पीछे ही रहते हैं। हाँ, तो ये क्या है ना, थोड़ा फ्रंट में आना पड़ेगा आपको। ये हाँ, ये जो है ना सीधा रहेगा ना, तो आप फ्रंट में आने की आदत आपकी बनेगी। ठीक है सर, है ना। ओ चलिए, इतना काफी है। अगर इतना करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बताइएगा हमको, ठीक है। जी जरूर। सर कौन से ग्रुप में डालना है साइन को? साइन को जिस ग्रुप में आपने अभी डाला था उसी ग्रुप में डालिएगा ना। ठीक है। कभी कोई ग्रुप में नहीं डाले हैं, ये कौन सा ग्रुप है पता नहीं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम इस पे नहीं, वेलकम। हम इस ग्रुप में नहीं है तो क्या करना है? किस ग्रुप में आप? हम इस ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, जिस 4 नंबर वाले का। उसमें तो एडमिन वाला खाली दिया हुआ है, जैसे ZBT अगस्त 21 में है। नहीं, ओनली एडमिन नहीं है उसमें ओनली एडमिन है। नहीं नहीं, ओनली एडमिन नहीं है। हाँ, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस है, तो उसमें ओपन कर दिया ना। नहीं ओपन सर, अभी भी नहीं ओपन। देखिए जाके, हमने भेजा अभी। वो मॉर्निंग में था, ठीक है, वो खोल दिया था फिर। नहीं तो किसी ग्रुप को तो करना ही था ना हमको, ठीक है। तो यही ग्रुप सही। अब क्या है, यही ग्रुप को ले लिए। वो मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में था ऐसा, अभी तो खोल दिया फिर उसको। अभी कहाँ खुला? अभी ओनली एडमिन लिखा हुआ है। अच्छा, ये दिया, ओके, उसको ज्वाइन करना होगा। फ्री सिग्नेचर टिप्स 4, ओके।
ठीक है सर, इसमें हम कर देंगे। सर मैंने रखा है, मालती नांसी बोल रही हूँ, मैंने मेरा साइन रखा है। तो इसमें हम भेज देंगे, फिर आप कब बताएंगे हमको? अभी बैठिए, आराम कीजिए, देखिए आज ही होना चाहिए। हम अभी भेज देंगे, थोड़ी देर में अभी भेजते हैं। निरुमा ज्योति किरण कुमारी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। अच्छा ठीक, खुश रहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने काफी इस सिग्नेचर के बारे में पहले बताया था। हाँ जी बताया था, आज और बता दीजिए। मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। फिर मैंने नीचे जो लिखा है ना वो अभी जो मैम ने मुझे बताया ना वो मतलब थोड़ा सुधार करके, तो इसलिए मैं सही है कि नहीं भी बता दीजिए, बता दीजिए जी। उसमें भी आपने 2 अंडरलाइन कर दिया, एक ही करना था उसमें। अच्छा, इसमें इसकी बात करें, स्क्रीन पे है उसकी। हाँ जी, हाँ ये यही बता दीजिए आप। स्क्रीन पर अभी है नहीं, और नहीं। हाँ किरण, हाँ वही। चलिए आ गया, ठीक है। ये तो मैंने सुधार किया है। आगे मेरी मिस्टिंग पहला फर्स्ट वाला वही बता दीजिए जी। ये सुधारा हुआ है, अभी जस्ट किया है ये तो मैंने। ओके। तो इसमें आपने 2 लाइन किया है, ठीक है, हाँ, जो बताता है, ठीक है, कि आप कोई भी काम करते हैं 2 बार चेक करते हैं, है ना? करती तो हूँ वैसे। अभी मैंने ये तो किया है, वो भी मैं करती हूँ, पर फर्स्ट में जो मैंने 2 नाम लिया है ना, वहां पर आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे। अभी मैंने ये तो दीदी ने बताया, मैम ने। ये वाला? हाँ जी, हाँ यहाँ पर आप बताइए। हाँ जी, देखिए, बार बार लिख के चेक नहीं करना है। आपने सिग्नेचर एक बार चेक करवा लिया ना, अब जो उसमें बताया गया उसके हिसाब से चेंज करिए। वो उसने वो मेरी मिस्टिंग क्या है वही बताया था। सुधार क्या क्या करना वो मुझे नहीं था ख्याल में। ये मतलब एक है वो सब बताया था, लेकिन सुधार क्या करना वो मुझे पता नहीं। ये आज सब पहले तो ये एक अलग अलग जो है ना, इसको आप जोड़ के लिखिए। एक शब्द ये और एक शब्द ये, 2 शब्द होना चाहिए, ठीक है? जी। हाँ, पहला। दूसरा, ये तिरछा होना चाहिए इस, ठीक है? और ये के जो है, ये सटा हुआ क्यों नहीं है? क्यों इतना लेट किए? इधर दूर है इससे, हाँ ठीक है? के जो है ना, हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है? और ये जो अगर एग्जैक्ट एक बार में आप के सही नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ी है। है। ये मैम ने भी बताया है, मतलब है। तो जो भी बोलेगा यही बोलेगा, है ना? क्योंकि ये एकदम रूल के हिसाब से चलता है ना सब कुछ। वो फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है? और ऐसे लोग जो है ना, एक्चुअली इनके पास प्रॉब्लम ये होती है ना, किसी की बात मानते नहीं। ना मानते तो हो सर, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, अपने बॉस खुद होते हैं, है ना? तो इस कारण से अब झुकना पड़ता है। आप झुकिएगा नहीं। पर मेरी गलती होती है वहां पर तो मैं झुक जाती हूँ, नहीं होती है तो फिर कैसे झुकना। गलती और झुकने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कई बार जो है गलती आप नहीं भी करिएगा तब भी आपको झुकना पड़ता है। कई बार कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने झुकेगा जब आपकी गलती, उसकी गलती नहीं होगी तब, ठीक है? तो यह अथॉरिटिव सिग्नेचर होता है, ठीक है? जब ये इस तरह से होता है, ठीक है? मतलब ऐसे लोग जो हैं इनको अपना रूल चाहिए, और ये अपना बॉस खुद रहेंगे, ठीक है? कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता है,
ठीक है, जब कोई दूसरा डिसाइड करता है तो ये उसको वैल्यू नहीं देते हैं या फिर विद्रो कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस जगह सुधार करने की जरूरत है। आप लिख कर बताइए मुझे कैसे लिखना है पूरा नाम जी। लिख के नहीं बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये के हमने लिखा ना, हाँ ठीक है। हाँ जी। तो हमने ये सीधा के लिखा, फिर हाँ यहाँ से ये इसको टच किया स्ट्रीम को, और ये इससे वापस आया। तो ये एकदम एग्जैक्ट इस तरह से टच करना चाहिए, ये कॉर्नर, हाँ हाँ इसका ध्यान रखना, जी। ठीक है। जी। ये हो गया, और बाकी सब ठीक है। ई सर, ई बोलो। सुधार काफी किया है आपने। अच्छा, ऊपर वाला सिग्नेचर ये है, ये ऊपर वाला ई है ना, इसमें देखिए आपने ये लूप को छोटा कर दिया है। ये जितना बड़ा रहेगा ना, आप अपने कल्चर के ये दूसरों को उतना एक्सेप्टेंस देंगे। ये आपका छोटा है ई वाला लूप, इसका मतलब आप दूसरे की बात को वैल्यू नहीं देंगे। जो आपका कल्चर के खिलाफ जाता है, आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। आप दूसरे के कल्चर को वैल्यू नहीं करते, तो आपको दूसरों को कल्चर को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये क्या है ना कि आपके माइंड को ओपन करेगा, आपका दिमाग खुलेगा। दूसरे लोग बोल रहे हैं, उसकी बात को आप समझिएगा। आप हाँ किसी दूसरे की बात को आप नहीं समझते, ठीक है। ये आपको समझने की ताकत देगा किसी दूसरे की बात को। हाँ वो चीज मुझे जरूरी है, एक तो दूसरे ये को ई को समझना जो और है ना, समझाना। ई को बड़ा कीजिए। ये ई इतना छोटा है ना, ठीक है, और इसी के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी होगा। हाँ ठीक पेट है, का पेट का, ठीक है। मतलब ये ई में होगा, सुधार होगा तो पेट भी ठीक हो जाएगा मेरा। यस, पेट भी ठीक हो जाएगा। वाह। ठीक है। आई जो है, आई के ऊपर जो डॉट है वो एकदम आई के ऊपर ही रखिए। ये थोड़ा सा तिरछा होने का मतलब कि ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में दिमाग में लिए हुए, ठीक है। हाँ ओके, इतना ना चीज जो है सुधारिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है शेयर कीजिएगा। मेरा है ना, एक तो मैं समझ नहीं पाती जल्दी से, और एक जल्दी से किसी को मेरी बात समझा नहीं पाती, एक बात। दूसरी बात, मैं है ना अधूरा काम बहुत छोड़ती हूँ, बहुत मतलब पूरा ही सभी काम अधूरे ही छूटते हैं मेरा। मतलब फाइनली पूरे नहीं होता है, और जल्दी से मैं एक्शन नहीं ले पाती हूँ, कोई कार्य करना होता है तो। देखिए, एक्शन तो अभी सबसे पहले तो आप जो बताया गया उस पर आप स्टार्ट कीजिए। एक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इस तरह से आई जो है लिखने का प्रैक्टिस करिए। ये गोल गोल यहाँ इस तरह से डॉट दीजिए, और इस तरह से आई आई जो है कल हमने ग्रुप में शेयर किया है, खूब हाँ हाँ, लिखिए। इससे आपके भीतर डिसिप्लिन, कमिटमेंट पैदा होगा। तो पहले ऐसे लाइन पूरा खींचना है, और पूरे लाइन खींचने के बाद में ये डॉट करना है ऊपर, ये गोला जो आपने किया वो हाँ, गोला ठीक बाद है। में लाइन करना है ना। हाँ, एकदम सीधा खड़ा लाइन और इस तरह से बनना है। कमिटमेंट अगर लाइफ में चाहिए तो इसको अपनाइए, ठीक है। सर वन क्वेश्चन हियर सर, जब आई के ऊपर जो डॉट बनाते हैं, शुड इट बी अ डॉट या सर्कल बना सकते हैं छोटा? सर्कल बनाइए, ज्यादा अच्छा है। डॉट से ज्यादा अच्छा सर्कल है, अच्छा, ठीक है। राइट, थैंक यू और सर, बहुत बड़ा थैंक यू सर। सर्कल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सर्कल बचपना को शो करता है, ठीक है। टाइनी सर्कल, हाँ ठीक है, थैंक एक यू तो सर। करना है, और क्या करना है, के को सुधारने के लिए के को भी पूरा पेज भरना रहेगा। पहले तो आपको जो बोला गया उसको कीजिए, ठीक है। आई आई बोला आपने, है ना। तो हमने जो बोला उसको आप अपने दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। हमने ग्रुप में कल शेयर किया हुआ था, जी जी मेंबर ग्रुप में, आप वहां जाके देखिए। जी जी मालती नैन्सी, जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके ओके। है ना, आभार आपका। जी सर। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है, उनको मौका मिलेगा। चलिए बताइए, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए।
बताइए, हम ये देख रहे हैं। और कोई नहीं है क्या अभी बताने के लिए? चंद्र बोल रहा हूँ, चंद्र। हेलो। चंद्र जी, आपने ये वीडियो ऑन करके क्यों रखा हुआ है? वीडियो मेरा बंद है, मेरा वीडियो। हाँ, ऑन है। चलिए, मालती जी के लिए ये है क्या कि ये बहुत ही इनको सर एक तो क्या है कि इनको जो है ना फादर साइड थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको फादर के साइड कंफर्टेबल नहीं है ये। मदर से कंफर्टेबल फादर तो फादर से मदर में नहीं, फादर फादर से ये बात नहीं कह पाती है, हालांकि फादर के लिए काम बहुत करती हैं। ठीक है। और कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ ये। क्या कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। सही बात है। हाँ, ये शॉर्ट उन्होंने करके रखा है। एकदम सही बात है। फादर के जगह वो हस्बैंड फिगर भी हो सकता है। नहीं सर, फादर फिगर, फादर फिगर। अच्छा, मैरिज हो गई आपकी? जी हाँ सर, मैं 50 इयर्स की हूँ और मेरी लड़की है 25 ईयर की। ओके, तो ये फिर तो हस्बैंड होंगे ना? ये जो हाँ। एस लिखा हुआ है वो हस्बैंड है। हस्बैंड के साथ आप ओपन नहीं है, मतलब बात करने के लिए संकोच है, गिड़गिड़ा कर बात करने वाली स्थिति है। ठीक है। हालांकि उनसे बात तो आप नहीं करते हैं, लेकिन उनके डिसीजन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ बात में। तो जनरली मेरे पापा के यहाँ जो था उससे तो बेटर ही है कि हाँ मैं सब बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए हुक होता है ना एस में। हाँ, ये जो हुक है ये सेल्फ पिटी वाला हुक, इसको हम लोग सेल्फ पिटी करते हैं। सेल्फ पिटी मतलब ऐसा व्यक्ति जो है ना खुद को वीक पर्सन शो करता है और अधीनस्थ, जैसे आप मतलब कि आपके कोई बॉस हैं, ठीक है, कोई अपने बॉस के सामने कैसा सीधा खड़ा रहता है, एकदम व्यक्ति के रूप में, उसी तरह से जो आप अपने हस्बैंड के सामने रहते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है। हालांकि ये भी दिख रहा है कि हस्बैंड के सामने हैं तो, लेकिन इग्नोर भी थोड़ा करते हैं पीठ पीछे। ठीक वो है, मुझे या मैं उनको? आपके तरफ से भी है। ठीक है। उनकी जरूरतों को थोड़ा सा आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। ठीक है। हालांकि ये तो ऑफिस वाला हिसाब हो गया। बॉस के सामने सब जो है हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और जैसे मौका मिलता है चौका पीछे लगा देते हैं। तो ये तो ऐसी बात है। ठीक है। ओके। डिसीजन आप किसी चीज को एनालाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। और डिसीजन भी ले सकते हैं। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, है ना? ओके। लेकिन आप मगर डर लगता है आजकल मुझे, पहले नहीं लगता था, आजकल ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लगता है कुछ भी। यस, लग रहा होगा। आप ये डबल जो लाइन नीचे डाल रहे हैं ना, इसको सिंगल कीजिए। ठीक है। ये आपके माइंड को बताता है, कॉन्फिडेंट आपको मतलब कि नहीं है कि आपने जो किया है वो उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये शो करता है। हाँ। पहले नहीं था ऐसा कुछ भी, अभी ऐसा है कि डर लगता है। तो डबल चेक करते हैं अपने काम को, उसमें समय बर्बाद हो जाता है। हाँ, बहुत। एक ही काम को जो है तो सर जैसे इनके बहुत सारे वर्ड्स नुकीले हैं, शार्प है। तो ये अच्छी बात है कि वो नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए?
बुरी बात है ये तो सर। बिजनेस के लिए अच्छा बात है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ओके। तो मैं चेंज क्या करूँ इसमें? इसमें आपको डिमांड क्या, अगर आप रिलेशनशिप को ज्यादा किसी का माइक नहीं, ओपन है हाँ रिलेशनशिप में तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, मगर तो मुझे बिजनेस अभी मैं काम चालू कर रही हूँ बिजनेस। हाँ, अभी जस्ट हुआ है और मुझे कमाना है, तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ, बाहर बात करने के लिए जहाँ पैसे की बात करनी होती है तो मैं डर जाती हूँ बस। मनी माइंडेड ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो मनी आपने सबसे माइंडेड नहीं पहले हूँ। तो दो जो आपने लाइन खींचे हुए हैं ना, इसको आप हटा हाँ दीजिए, ठीक है। ओके ओके। एस जो है ना, एस, ठीक है, हाँ इसको आप हाँ, गोल बनाइए, गोल पूरा एंगल टाइप राउंड। का लग रहा है, पूरा राउंड, ओके ओके ठीक है। ओके। और एम के बाद ए है ना। हाँ हाँ जब आप ए लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ए का हिस्सा काट दे रहे हैं, ए का जो बीच से पोर्शन है वो कट जा रहा है, हाँ हाँ ठीक है। वो ओके। काटिएगा नहीं, वो हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो आपको आपका हाँ सेल्फ कमिटमेंट को लो करता है, ठीक है। ओके ओके वो जो है ना पूरा ए ओपन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ओके। ऊपर से खुलना नहीं चाहिए, पूरा हाँ पैक हाँ होना चाहिए, और अंदर से कुछ कुछ लाइन कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके। और सर आई के डॉट भी बहुत बड़े ऊपर है। ये बहुत ज्यादा सोचती हैं फ्यूचर के लिए, ऐसा है इस हाँ कारण हाँ बहुत हाँ, वो ज्यादा मतलब सोच ये ले रहे हैं, बहुत जगह किए हुए हैं ना। ठीक है। उसको थोड़ा सा हम्म। नीचे, मतलब आई स्टेम जो है ना उसका डंडा, हाँ उसके नजदीक हाँ हाँ लेकर, हाँ ओके ठीक है। ओके काफी दूर है, ओके। एक तो राइट साइड में है, ऊपर से काफी ऊंचा है, हाँ तो उसकी हाइट को भी थोड़ा ओके कम कीजिए, और उसको ओके। थोड़ा लेफ्ट की तरफ जो है लाइए, आप आई के ऊपर उसको रख सकते हैं, है ना। ठीक है और ओके लास्ट वाला जो ओके आई है, ओके। हाँ, हाँ लास्ट हाँ वाला आई हाँ है, वो हाँ। कॉमन वैसा हो गया, वैसे कॉमन नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके ठीक है। हाँ हाँ, उसको पूरा बनाना है। हाँ, उसको पूरा बनाना, वो कॉमा मतलब कि आप अपने इस काम पर सेल्फ डाउट करते हैं। हाँ हाँ, फिलहाल अभी ऐसा है, बराबर है। हम्म। काम अच्छा होता है मगर मैं डाउट करती हूँ, सही बात है। हाँ, जिस कारण से काम स्लो हो जाता है, या फिर खुद हाँ ही हाँ हाँ शंका एक। करके आप अपने काम को रोक देते हैं। हाँ 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 हाँ, टाइम लगता सर है एक चीज फिर। और बताऊं। अगर यस सर एक चीज प्लीज। थोड़ी दिमाग में सोच आ रही है। हाँ ये जो इनके अंदर ना ईगो प्रॉब्लम है दोनों के अंदर। ईगो मतलब ओके। किनका किनका? और रिलेशन में। हस्बैंड हस्बैंड डोमिनेट ज्यादा करते हैं इसमें। यस। हम्म, हस्बैंड ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, पर इनमें दोनों में ईगो प्रॉब्लम है, इसलिए ये ना इसको ईगो प्रॉब्लम नहीं एक उत्तर एक कहेंगे, दक्षिण चलता है। ये दोनों का जो है ना, एक्चुअली क्या है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनकी, ठीक है। ये जानते हैं कि इनके हस्बैंड किस चीज में एक्सपर्ट हैं, और वो भी जानते हैं कि ये किस चीज में एक्सपर्ट है, तो एक दूसरे के हम्म। एक्सपर्टीज का ख्याल करते हैं, हाँ ठीक है। वो तो है, हाँ और वो बात तो है। और मतलब कि बस उतना ही, मैं ये जान पूछती हूँ, उनको पूछे बगैर नहीं आगे तो जो बढ़ती हूँ। फील्ड में इनके हस्बैंड एक्सपर्ट हैं, उनमें तो ये हाँ सलाह लेती हैं सब कुछ, लेकिन बाकी चीजों हाँ में हाँ, वो सही एकदम बात बात है। नहीं करती हैं, जो हाँ क्योंकि एक्सपर्टाइज मुझे है है ना उनकी। मुझे पता उनका- है कि सोशली आई एम एक्सपर्ट हूँ, और बाकी के जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें मैं जीरो हूँ, तो उसमें उनको बताए बिना मैं नहीं आगे बढ़ती हूँ। यस, तो इन्होंने एक दूसरे पर को समझ कर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली, ठीक हम्म है। हम्म। और इसलिए उनको जो जरूरत होती है ये उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। और हाँ उसमें बहुत सारी चीजों में इनकी मर्जी चलती है, लेकिन जब बिजनेस वगैरह हाँ। की बात आती है तो इनके हस्बैंड की मर्जी चलती है ना। सो दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम्म। तो सर आपकी आवाज गई।
मेरी आवाज आ तो रही है? हाँ नहीं, हेलो। अभी आई। हाँ, और एक चीज हम देख रहे हैं, ये जो आपका स्क्वीज है, ये स्क्वीज होने का मतलब क्या है कि आप रेस्ट नहीं करना आता आपको, ठीक है? कुछ ना कुछ इधर उधर, कभी झाड़ू पोछा, मतलब या कुछ भी काम करते रहना। आप रिलैक्स नहीं करना चाहते, ठीक है? रिलैक्स तो करना चाहती हूँ तो मेरा माइंड ऐसा है कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। हाँ, ये एक को थोड़ा फैलाइएगा ना, एक को, ठीक है? ओके। थोड़ा फैला के लिखिएगा ना इस तरह से। अभी आपने इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा चिपका है, दिया है। ये थोड़ा, हाँ, ये थोड़ा फैला हुआ, इस तरह से फैला हुआ रहेगा ना, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो रिलैक्स जो है ना, होने की आदत आपको पड़ेगी, ठीक है? रिलैक्स करना आपको आ जाएगा, ठीक है? चलिए, काफी कुछ हुआ है इसमें जो है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी लोग को देखते हैं। किन्हीं को पर्सनली अगर थैंक यू सर, धन्यवाद। काउंसलिंग लेनी हो तो वो ले सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए जो है ना, अभी हम लोगों ने 3 महीना जो है आप एक्सरसाइज करवाते भी हैं, जो पर्सनली जिन्होंने लिया है, ठीक है? और अब मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो इस भरोसे में रहते हैं ना कि ग्रोथ हो, तो हम लोग चाहते हैं। तो 3 महीने का एक समय, काफी समय होता है। 3 महीने अगर काम कीजिएगा तो 3 महीने में आप ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई पर्सनली अगर इसमें लेना चाहते हैं तो उनको टेक्निक्स बताई जाएंगी, वर्ड्स एक एक करके बताए जाएंगे, ऐसे ऐसे करना है, रेगुलर एक्सरसाइज रहेगा डेली का, ठीक है? और ये 3 महीने तक जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट आपको आ जाना। स्पेशली मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, माइंडसेट में चेंजेस आ जाएंगे और रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है? और कोई बहुत बड़ी फी नहीं, जो हम लोग ट्रीटमेंट का फी हमने रखा हुआ है बस वही इसका है, 1000 रुपीज जो है पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जो पर्सनल ट्रीटमेंट का हमारा रेगुलर चार्ज है बस वही यहाँ पे भी आपको, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको गाइड कर दिया जाएगा, पहली बात कैसे से करना है, डेली टास्क मिलेगा, डेली आप कीजिएगा, डेली सबमिट कीजिएगा हमको, तो उसके बाद ज्यादा कमिटमेंट आएगा। और ये बहुत मजेदार है, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, ठीक है? और माइंड सेट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। माइंड क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है? अच्छा, ये रजनी अग्रवाल। जी सर, नमस्ते सर। रजनी, अच्छा, एक अग्रवाल में ए के बाद आपने वाई लिखा है या जी लिखा है? WAG, जी है जी, जी मेरा ऐसे ही बनता है। मतलब कि आप जो है कोई बात छिपा नहीं पाती। जी, मुंह बंद कीजिए वाई को, अदरवाइज इसी तरह से ए और वाई दोनों का, ठीक है? नहीं तो कोई बात आप पचा नहीं पाइएगा 1 घंटे से ज्यादा, लगेगा कि हम किसी को बोल ही दें, और आप नहीं भी बोलना चाहें तो मुंह से निकल जाए। नहीं ऐसे ठीक है? नहीं है सर, मैं जिस छुपाना चाहती हूँ वो छुपा भी लेती हूँ, पर वो राइटिंग में ऐसे ही आता है। राइटिंग में जो आता है हम उस पर भरोसा करते हैं, हम तो आपको देख भी नहीं रहे हैं, जी, है ना? आपकी आवाज भी आप बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, अदरवाइज हम सिग्नेचर पे देखते हैं, जैसे और भी बहुत सारी चीजें, केवल वही नहीं है। जी जी, पर सोशल ज्यादा होंगी ना ये विवाही का क्या? लूप से, सोशल ज्यादा होंगी, ज्यादा सोशल होंगी। यस यस, बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं, ठीक है? जी, और इनकी इच्छाएं काफी हैं, कई सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, इनके ध्यान में वो सब चीजें हैं, लिस्ट बना हुआ है ना? ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है? और देखिए, आर में लूप बना हुआ है, हमने ये तो क्लास लिया था उसमें बताया था। आर में इस तरह का लूप बना हुआ है या एम में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? अनावश्यक चीज को कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है? जैसे जो सिंपल चीज है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज इसमें है, जो चीज करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है? सिंपल चीज को सिंपल ही रखिए, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जी, तो
टू दी पॉइंट बात करिए, ठीक है, जी जी और कॉम्प्लिकेशन पैदा मत कीजिए। इस चीज का विशेष तौर पे जो है ख्याल रखना है। कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल चीज को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये आर जो है ना, जो आप आर लिखते हैं वो लूप जैसा बन जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। जी। ये जो ठीक है, और जो स्टार्ट ये किया है एकदम मैंने जो आर को बनाना। हाँ स्टार्ट किया है उससे में, जी ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अग्रवाल, अग्रवाल लिखा हुआ है ना? हाँ जी। ओके। हेलो। हाँ जी और ये जो है ना, फीमेल फिगर कौन है आपके घर में? जी फीमेल। फीमेल फिगर कौन है आपके, मतलब कि माँ है या फिर नहीं सास है? नहीं, दोनों ही नहीं है। कोई नहीं? नहीं, अच्छा, मतलब कौन है, कोई लेडी है घर में? एक तो मैं ही हूँ बेटी? और बहू है मेरी। बस? हाँ, और अच्छा पोती अच्छा, है। बहू है तो अच्छा, तो फीमेल फिगर के साथ आप कंफर्टेबल हैं, सो पता चल रहा है, ठीक है। हाँ जी। महिलाओं के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जी ठीक है, हाँ जी। यही पता चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, वो किस वर्ड से पता चला सर? डब्लू से, डब्लू आपने लिखा हुआ है ना, हाँ डब्लू जी हाँ सवाल का, तो जो लास्ट वाला जो डब्लू जहाँ आप इंड करते हैं ना, वो हाँ उससे पता चलता है, वो हुक बना हुआ है ना, हाँ। ये हुक मतलब कि बताता है कि अच्छा फीमेल पर्सन के साथ आप ज्यादा मतलब कि कंफर्टेबल है, ठीक है। जी। तो ये मतलब थोड़ा सा हुक बना हुआ है, इसलिए अगर ज्यादा हुक बना हुआ रहता तो ये नहीं होता, ठीक है। हाँ छोटा हुक रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि फीमेल के साथ जो है कंफर्टेबल है, हाँ हाँ, ठीक मैं है। मदर इन फीमेल लॉ के मतलब, साथ भी बहुत कंफर्टेबल थी वैसे। हाँ, तो मदर इन लॉ हो, चाहे मदर हो, चाहे आपकी बहू हो या बेटी भी हो, हाँ जी। ठीक है, तो फीमेल है तो फीमेल के साथ एक कंफर्ट आप महसूस करते हैं, जी। ठीक है। तो मैम आपने ये कैसे हो रहा है? लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है क्या पे, कोई लेफ्ट लेग में? नहीं। ओके। लेफ्ट लेग में ऐसे डिजायर जो हैं जी फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है। जी। ये शो हो रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा डिजायर भी मेरे नहीं रहे हैं जीवन में, क्योंकि और जितना भी मिला है वो कुदरती मिला है मुझे। तो यहाँ पर दो है ना, जैसे अग्रवाल है, अग्रवाल में एक पूरा लूप बन रहा है जो बता रहा है कि आप बहुत ही स्पोर्टिव पर्सन हैं, एक्टिव पर्सन हैं, हाँ और आपके पास है धन जो है पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। लेकिन हाँ रजनी जो है वहाँ लिखा हुआ है कि वो शो कर रहा है कि डिजायर हैं जो पूरे नहीं हुए, तो ये मनी रिलेटेड डिजायर नहीं होंगे, नहीं। हाँ क्योंकि है ना। जी। तो इसके अलावा भी कुछ आपके पास डिजायर होंगे जो मतलब पैसे पर निर्भर नहीं करते, वो हो सकता है कोई और चीज हो, ठीक है, चाहे स्पिरिचुअल थॉट हो गए, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है इसके अलावा, हाँ पैसे के हाँ अलावा। हाँ, एक वो तो है सर, एक नई नई चीजें जानने की भूख सी रहती है बस, कि ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी। हाँ ये तो है, तो ये चीजें हैं, जो पैसे रिलेटेड कमी नहीं है, ये कमी है कुछ कुछ इच्छाएं जो हैं उसके अलावा, मतलब ज्ञान हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, या कुछ इस तरह का, रादर देन मनी, जी। ठीक है। तो अभी इसमें जो है देखिए, आप माँ को काफी वैल्यू देती हैं, इसलिए अग्रवाल का जो ये है का कैपिटल है ना,
हाँ जी। बड़ा है, ये भी समझ में आता है। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं फैमिली के लिए, लेकिन अप्रिसिएशन का हमेशा चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले। जब नहीं मिलता है तो आप उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, गुस्सा लगता है कि हमने जी जिसके लिए इतना मेहनत किया वो लोग जो है अप्रिशिएट नहीं करते। और जी जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, आप डबल जो है उत्साह के साथ उस काम को फिर करने लगते हैं, हाँ जी, बिल्कुल यही है ना? बात। हाँ, थोड़ी सी भी किसी के सामने वाले की स्माइल मुझे खुश कर जाती है। खैर हम लोग तो ऑनलाइन है, हम लोग तो पता चल गया है, ठीक है, कैसे किसी व्यक्ति को खुश करना है। तो आप स्माइल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिनको मालूम चल गया आपके फैमिली मेंबर, तो वो इसका बहुत ही फायदा उठाना है। नहीं, मैं अलग में बैठी हूँ सर। ठीक है, तो मालूम चले कि हाँ भाई इनको कैसे जो है काम निकलवाना है, बस इस हाँ तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है। ठीक है, अप्रिसिएशन जो है बहुत बड़ी चीज है ना। चलिए ये इतना ही, इसके आगे भी सिग्नेचर्स हैं, उनको तो थोड़ा देखते हैं। सर मेरे को क्या इसमें थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना है? एक तो आर ठीक करना है मुझे। आर ठीक करना है, जे को ठीक कीजिए, ए को ठीक कीजिए, ए को बंद कीजिए, वाई को भी ऊपर से बंद कीजिए, ए और वाई जहाँ है बंद कीजिए। ठीक है, बस ये। सर इनको एल का लूप भी कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। एल का जो लूप है ना लास्ट में, क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, है ना? किसी के क्रिटिसाइज को नहीं झेल पाना, यही कर रहे हैं ना आप? हाँ ये भी है मेरे साथ, बहुत परेशान करता है मुझे। तो जो लास्ट वाला एल जो है ना उसको पतला कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और अंडरलाइन लगा देंगे नीचे। हाँ अंडरलाइन लगा दीजिए, थोड़ा सा तिरछा रखिए, तिरछा सिग्नेचर को मतलब इस तरह से ऐसे नहीं ना, थोड़ा स्लो इस तरह से, थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। हाँ ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इतना नहीं लेकिन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और नीचे ठीक है? लाइन भी लगानी है। एक लाइन। ओके, लेकिन सर अब तो ये नॉर्मली हम कर सकते हैं, बाकी जहाँ जहाँ हमारे सिग्नेचर हो रखे हैं वो तो ऐसे ही है। अभी आप तो लिखने का अभ्यास कीजिए ना, इसे पता तो चल गया ना, डायग्नोसिस तो आप कर लिए ना कि क्या क्या प्रॉब्लम है दिमाग में। ठीक है ना, तो डायग्नोसिस के तो काम आ गया ना। अब जो है ग्राफोथेरेपी में वो प्रैक्टिस करवाया जाता है, उन सब प्रैक्टिस को कीजिएगा तो ये माइंडसेट से वो सब चीजें बाहर चली जाएंगी। जी सर, है ना? हम लोगों ने ग्राफोथेरेपी का उपयोग किया है अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम स्पेशली क्या है ना, हम डायग्नोसिस टूल के तौर पे जो है ग्राफोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, तो डेली में ग्राफोलॉजी मतलब कि डायग्नोसिस, इसके लिए एक पूरा मतलब कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, आपको जो जो चीज करना होगा ना उसके लिए आधा एक घंटे का डेली रिचुअल बना के दिया जाएगा, वो सब कीजिएगा तो जो माइंडसेट यहाँ कमी के रूप में आ रहा है वो सब बाहर चला जाएगा। ठीक है, और हमने एनएलपी की तकनीकों को यूज किया है, तो नॉर्मली ग्राफोथेरेपी से जो रिजल्ट आता है 6 महीना 7 महीना में, है ना, कहीं भी हैंडराइटिंग एनालिसिस कीजिएगा तो जो रिजल्ट आपको 6-7 महीने में आएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे 2 से 3 महीने आ जाएगा, मतलब कि उससे आधा से भी कम समय लगेगा बाकी की अपेक्षा। जी जी जी, ठीक है जी सर। तो उसके लिए हमें क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लासेस तो सोमवार से स्टार्ट है ना। अच्छा, क्लासेस आपका देखिए क्लासेस सोमवार को स्टार्ट, ठीक है, और इसमें जो है एक कॉम्बो पैकेज मिल रहा है आपको। जी, इसमें कौन कौन से चीजें आपको दे रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज 1500 फी है, ये मिल जाएगा, बेसिक एक्यूप्रेशर, ठीक है, और सिग्नेचर एनालिसिस का सर्टिफिकेट कोर्स,
अच्छा, ब्रेन, आप अपने ब्रेन को 5 टाइम्स शार्प कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आप अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव रखें, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बताया जाएगा। प्रैक्टिस, ये सब एकदम प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करिएगा एक एक चीज को, तो बेहतरीन अनुभव होगा। फिर आपका इसमें शामिल है मनी माइंडसेट का है ही, फेस रीडिंग आपका कंप्लीट है, फेस रीडिंग भी आपको बताया जाएगा। और कौन सी और चीजें हैं, हाँ इतनी चीजें हैं, 9 चीजें हैं। एक और चीज क्या थी, ये सब तो साथ में मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं इसके लिए। एक और क्या चीज थी, हम जो है उसको बैठने के इसमें, हाँ ये तो सबके साथ रहता है जो भी हमारा। ये इतने कोर्स आपको जो है 2500 में मिल जाएंगे, और 1 से 1.5 महीना होते होते आप सभी चीजों में एक्सपर्ट हो जाइएगा। जी। तो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, और सोमवार को हम लोग कोर्स स्टार्ट कर देंगे। कोर्स भी चुके हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और फिर से उनको लाइव कराया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग इसमें ज्यादा लोग तो रहेंगे नहीं, शाम को 7 बजे का समय, 7 से 9 बजे के बीच का रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ कोर्स तो दोपहर को होने वाले हैं, ये स्विच वर्ड और ये सब चीजें, लेकिन ये स्पेशली फेस रीडिंग, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सब जो कोर्सेज है ना, वो शाम को 7 बजे रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि सर हम स्पीच वर्ड में भी हैं और वो हीलर्स ग्रुप वाले में भी है जो 3 बजे क्लास होती है। तो ये जो है ना, जरूरत के हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। हम 2 बजे, हमारे पास 2 से 3 बजे का एक समय है, फिर 7 से 9 का समय है। तो जो समय सूटेबल लगे आप लोग बता दीजिएगा, उस समय क्लास ले लेंगे। ये आपका 3 घंटे का समय है, आप तय कर लीजिए। 2 बजे, 7 बजे, 8, ठीक है। क्लास कितनी देर की होगी सर? हाफ एन आवर की? अब 1 घंटा का तो रहेगा ही, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा से कम आपको आभा केजरीवाल, ये लास्ट है ना, ये रजनी अग्रवाल, उसके बाद आभा केजरीवाल। चलिए ये कर देते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट रहेगा, 9 भी बजने जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो है ना ऑलरेडी जो है 2500 नहीं रहेंगे, इसलिए आराम से 1 to 1 जो है सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। और बैंक दे दिया है, और ये ऑफर जो है उसके पहले तक, आप उसके बाद आपके सोमवार ज्वाइन करिएगा सर हम चाहिए, तो नहीं, ये आप कल तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं। आप एक व्यक्ति ज्वाइन होगा ना, तो उसको बहुत सारे जो इतने सारे ग्रुप हैं, सबके लिंक देने पड़ेंगे और बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए क्या है ना कि जो कल तक ज्वाइन करेंगे बस उन्हीं के लिए ऑफर है, ठीक है। और यह लगभग 10,000 के आसपास की चीज है, और आपको 2500 में मिल जाना है। 1 टाइम पेमेंट रहेगा, और 1.5 महीने के भीतर जो है, 1.5 महीना 1 महीना के भीतर जो है आपका जैसा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस हम आपको पर्सनल करा देंगे। जैसा अभी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है ना, जो लोग सीखे वो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं सीखे, इस तरह से आप लोग और भी सीख पाइएगा, ठीक है। तो ये एक अपना एक नया तरीका है। हैंड राइटिंग जो है, सिग्नेचर जो है, ये आपका ब्रेन का एग्जैक्ट मैपिंग है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आभा केजरीवाल जी का है। कुछ बता सकते हैं आप लोग? ये थोड़ा धुंधला हो गया है। ए के बाद इन्होंने थोड़ा एक्सटेंशन दिया हुआ है, एल के बाद भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आता है, फाइनल समय होता है, तो समय डिले करते हैं, और उस थोड़े से समय का फायदा जो है ना कोई और उठा ले जाता है। तो एक समय होता है जिसमें थोड़ी सी चूक हो गई, लेट हो गई, तो कोई और फायदा उठाएगा। तो इनके साथ हमेशा ये ऐसा हुआ होगा कि ये थोड़ा सोचते रहते हैं और व्यक्ति उसका फायदा उठाएगा।
या फिर तेरी मैं डिले कर दिया? जानदारियां चल सने कौन है? तो मैं से आज कंप्लीट हो गया। अगर आप जी नहीं तो मानसी जी आपका हो गया, रजनी आपका हो गया, आभा का नहीं आया लेकिन सर मेरा तो आप नहीं कुछ बताए नहीं ठीक से। आपको पता है क्या नाम है? मेरा आभा केजरीवाल। तो वही तो हम अभी पूछ रहे हैं ना, आप जवाब भी दे रहे हैं। हम तो हैं लाइन में। तो आप लास्ट हैं इसीलिए हमने तो अभी पूछा। तो इसमें क्या है ना कि आप कोई भी काम जब करते हैं ना तो लास्ट का जो समय होता है ना आपके लिए, ठीक है, वो डिले करने वाला होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग हम लोग उसको कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग काम के स्टार्ट करने में भी और ओवर थिंकिंग काम के एंड करने में भी, ठीक है। लेट से किसी काम को स्टार्ट करना और लेट से किसी काम को फिनिश करना, तो इस पे काम करने की जरूरत है। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपका काफी समय बचेगा। बोलिए। क्लियर है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है वो बताइए। दूसरी चीज क्या, आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, है ना। तो आप क्या काम कर सकती हैं जिससे आपका ये क्रिएटिविटी बाहर निकले, तो आपके दिमाग में आ गया होगा या सोचिएगा तो आ जाएगा। उन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है। क्रिएटिव चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। किसी काम को जो है ना एक डेडलाइन बना लीजिए टाइम पे, इतने समय तक हम इस काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। और उतने समय तक काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ। ये कि स्पेशल जो है आप अपना डेडलाइन टाइमलाइन बना लीजिए और टाइम पर चीजों को खत्म करने का आदत बनाइए। आपके पास बहुत सारा समय बचेगा। इसका उपयोग आप कुछ ऐसी चीजों में करिए क्या करते हैं, अपना सेटिस्फिकेशन जो है पूरा हो, इससे आपका अर्निंग का सोर्स भी बनेगा। प्लस काफी चीजें हैं आप में, आप दूसरों की भावनाओं को समझती हैं और किसी व्यक्ति का अगर वो आपके माइंडसेट का नहीं है तो भी आप उस चीज को समझती है कि हर व्यक्ति रिएक्शन नहीं होता है ना, ये आपके दिमाग में होता है। तो आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनका फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है। और कुछ करना है टाइम भी तो कुछ चेंज भी करना है ना मेरे को। चेंज आप ये कीजिए ना, जो लूप्स है ना हिस्सा है इसको शॉर्ट कीजिए। अच्छा, शॉर्ट कीजिए, इसको शॉर्ट कीजिए, ठीक है। ये वाले हिस्सा उन्होंने बताया, ये जो हिस्सा है ना ए के बाद वाला, हाँ, इसको थोड़ा छोटा रखिए, ए और एल को क्लोज रखिए, अच्छा, ठीक है। ये हाँ, है, सारे ए और एल ये तीनों। आपको करना है। हाँ, यस यस यस। और ये ए जो है ना शुरुआत का, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, अच्छा, ठीक है। इसको और बड़ा आपका कर सेल्फ दूं? स्टीम को ग्रो करने के लिए, हाँ, स्टार्ट का जो हाँ, तो ए का लूप को और बड़ा करना है ना। और हाँ, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप एथलेटिक और दौड़ने वाले खेल वगैरह इसमें पार्टिसिपेट कभी किए हैं आपने? हाँ, हमेशा किए भी हैं और प्राइज भी जीते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये देखिए, ये जो है ना जे पी हो, जे नीचे की ओर आता है और उस सीधे उसके इसमें है, ये मूव करता है, तो ये बताता है कि उनके भीतर पावर है, एथलेटिक पावर। तो एथलेटिक पावर होने के कारण आप जो है ना दौड़ते हैं और एक्सरसाइज वगैरह, पैर के एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दौड़ने धूपने वाले काम में ये है, आप काफी एक्टिव रहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एज क्या हो गई आपकी? 58, 58। ओके, अभी भी एक्सरसाइज योगा करते हैं? पूरा पूरा मतलब एक्सरसाइज क्या, घर में अभी मतलब काफी हम बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं
और हम बहुत फास्ट है हर काम में भी, ओके स्लो नहीं है। और वेट भी ये काफी अपना मेंटेन ठीक रखते है। हैं। हाँ वेट भी ऐसे हमटी डमटी वैसा ये ही। एथलेटिक मतलब किस, ठीक है। ना और क्रिएटिव पार्ट को जिंदा रखिए, अपने हैबिट को जिंदा रखिए, कुछ ना कुछ तरह की चीजें करते रहिए, जी ठीक है। ओके क्योंकि थैंक मतलब आज से पता चलता है लोग का, ये चलता है कि बहुत ही क्रिएटिव आपके भीतर एक क्रिएटिव माइंड। ओके ओके ठीक है। अगर ये चीज सीखनी है एक सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा लोग नहीं, इसलिए आराम से हर चीज क्योंकि लोग का बस ये बात, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन हो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर तो आज के लिए इतना ही। किसी के पास कोई खास सवाल? क्योंकि अब हम लोग फिनिश करेंगे आज के क्लास को। अच्छा ये क्या क्या सवाल आया है? ओके ठीक है किरण, वेरी गुड। अच्छा नीता जी आप तो लेट से ज्वाइन हुए हैं, सभी रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जिनको लगता है जरूरत है सिग्नेचर एनालिसिस की, आप सिग्नेचर वाले किसी भी ग्रुप में आप डाल दीजिएगा सिग्नेचर, आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहां बता दिया जाएगा, ऑडियो में या फिर डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके और किन्हीं को वो चाहते हैं कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करें, तो सिग्नेचर एनालिसिस जो है एक डायग्नोसिस टूल है, उसका उपयोग करके आपके माइंडसेट को समझते हैं, पढ़ते हैं, कैलकुलेटर्स को रीड करते हैं, उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम आप लिए तैयार करते हैं, आपको कौन सी चीजों में सुधार करनी है, प्लस जो है माइंडसेट को कैसे चेंज करें, उसके लिए और भी अलग अलग टूल में, जैसे अलार्म हुआ, फिर स्विच वर्ड्स हुए, मेडिटेशन हुआ, उन सब का यूज करके आपको उस माइंडसेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आप पर्सनल सर्विसिंग ले सकते हैं। फी वही है जो ट्रीटमेंट का है, जो ट्रीटमेंट का फी होता है वो 1000 रुपीज पर मंथ होता है। हालांकि सिग्नेचर एनालिसिस का 1000 है, वो सिर्फ एक बार के लिए, लेकिन हमने जो है ट्रीटमेंट पर्पज से इसको 1000 रुपीज पूरे महीने का रखा है। नॉर्मली 1 सिटिंग का 1000 होता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सकें, और 1000 में आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकेंगे, और अपने जितने भी लाइफ प्रॉब्लम्स है मोस्टली आपके वो ठीक हो जाएंगे, जो आपके हाथ में वो सभी ठीक हो जाएंगे। पर्सनली जो है आप कॉल कर सकते हैं इस पर। ओके चलिए आज के लिए क्लास में गुड नाइट। जी सर गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। Thanks very much, sir. Very useful. थैंक यू, वेलकम फ्रेंड्स। थैंक यू सर। सर धन्यवाद, शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि।